हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैटल ऑफ द माइंड। बहुत बार हमारा जो मन है वो इतना अशांत होता है कि बहुत ही सेटिस्फाइड सिचुएशन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी हम सुकून से नहीं रह पाते। कैसे ऐसी सिचुएशन को टैकल करें, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें, कैसे जो बैटल जो जो युद्ध चल रहा है हमारे दिमाग में उसको शांत करें ताकि हम एक सफल जीवन बिता पाएं। एक छोटी सी स्टोरी है वो आपके लिए लेके आई हूँ। मॉरल जो स्टोरी का है, जो उसकी सीख है, बहुत ही लाभदायक होगी हम सबके लिए। एक बार एक राजा होता है। राजा अपने महल में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है, प्रतियोगिता। किस चीज की प्रतियोगिता? पेंटिंग की प्रतियोगिता। जो सबसे सुंदर पेंटिंग बनाएगा उसको राजा इनाम देने वाले हैं। प्रतियोगिता का जो टॉपिक है, जो उनको टॉपिक मिलता है, पेंटिंग किसके ऊपर बनानी है, वो टॉपिक होता है पीस। एंड में जब दिन खत्म हो जाता है, प्रतियोगिता का जो विजेता है राजा उसको घोषित करने वाला होता है। राजा सारी पेंटिंग्स को जाके देखता है और दो पेंटिंग्स उसको सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। दो पेंटिंग्स ऐसी होती है जिसने राजा का दिल जीत लिया होता है। उन चित्रकारों को जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई होती है, उन पेंटर्स को राजा बुलाता है और उनसे अपनी अपनी पेंटिंग को एक्सप्लेन करने को बोलता है। एक पेंटिंग होती है, तो उस पेंटिंग में बहुत सुंदर पहाड़ और इतना सुंदर नीला पानी, जिसमें पहाड़ों की जो छवि है वो दिख रही थी। जो पहाड़ों में जो जंगल थे उनमें चहचहाते हुए जानवर, उस चित्रकार ने बहुत ही खूबी से एक एक जानवर की छवि उस पेंटिंग में दिखाई। बहुत ही सुकून और पीस भरी जो पेंटिंग थी, ये कह सकते हैं कि राजा के दिल को छू लिया। उस पेंटिंग को देखते ही कोई भी व्यक्ति ऐसा कहेगा, आह, ये जो प्रतिमा है, ये जो चित्र बनाया है, ये जो पेंटिंग बनाई है, ये दर्शाती है किसको? पीस को, जैसा कि टॉपिक था, है ना। अब दूसरी जो पेंटिंग है, राजा उस व्यक्ति को कहता है, उस चित्रकार को कहता है कि आप अपनी पेंटिंग के बारे में बताइए। आपने क्या चीज अपनी पेंटिंग के द्वारा शो करने की कोशिश करी है, कैसे इसको पीस का टॉपिक, शीर्षक हम दे। तो जो चित्रकार था उसने बताया, उसने अपनी पेंटिंग को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। इस पेंटिंग में कहीं पीस का नामो निशान नहीं था। काले बादल घिरे हुए थे, बंजर जमीन थी, पेड़ थे लेकिन उनमें एक भी पत्ता नहीं था, पतझड़ की जो ऋतु चल रही थी। उस पेंटिंग को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है और तूफान से पहले जो अंधेरा होता है, जो बिजली कड़कती है, वो सिनारियो है। कहीं से भी उसमें पीस की कोई छवि नजर नहीं आ रही थी। तभी राजा ने थोड़ा ध्यान से देखा। झरना बहता हुआ देख रहे हैं। इस झरने के पीछे आप देखेंगे, इस बंजर पहाड़ में से, इस पत्थर में से एक छोटी सी झाड़ी निकल रही है। उस झाड़ी के ऊपर एक नेस्ट है, एक घोंसला है चिड़िया का। उसमें 3 चिड़िया के बच्चे चुपचाप बैठे हैं, अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे हैं। और दूर से वो चिड़िया दाना लेके अपने बच्चों के लिए आ रही है। तो राजा ने दूसरे नंबर का जो चित्रकार था, जो व्यक्ति था, उसको विजेता घोषित किया। क्यों? राजा ने बताया कि जो पहला पेंटिंग है उसमें सब कुछ, जो सारा जो सिचुएशन है वो पीस को डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो दूसरी पेंटिंग है उसमें नामो निशान भी नहीं है पीस का। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भी वो जो चिड़िया और चिड़िया के बच्चे इतना शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। ऐसे तूफान वाले समय में भी, ऐसे घमासान जहां पे वर्षा होने वाली है, जहां पे जो सिचुएशन है उनके प्रतिकूल है, उनके अनुकूल नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, फिर भी चिड़िया और चिड़िया के बच्चे बहुत शांति से जीवन बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि चिड़िया के बच्चों को पता है माँ उनका ध्यान रखेगी और उन्हें कुछ नहीं होने देगी। और माँ को पता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मेरे बच्चे अगर मेरे साथ हैं तो मुझे कितना ही परिश्रम करना क्यों ना करना पड़े, कितना ही दूर खाना लेने क्यों ना जाना पड़े, जब मैं वापस लौट के आऊंगी और अपने बच्चों को देखूंगी तो जो सुकून मेरे दिल को मिलेगा उसकी कोई सीमा नहीं। वो चिड़िया और चिड़िया के बच्चे छोटे से घोंसले में भी इतने सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि कोई भी सिचुएशन उनके फेवर में नहीं थी। यही है जीवन का रूल। हम ऐसा सोचें कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम ऐसा सोचें कि मेरे
कहे अनुसार हर काम हो, मैं जैसा चाहूं वैसे दुनिया चले, मैं जैसा चाहूं जैसा सोचूं वही हो मेरी लाइफ में, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कुछ हो जाए तो हम पीसफुल हो जाएंगे, सारी परिस्थितियां हमारे फेवर में हो, तब हम शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं। तो लाइफ की रियलिटी क्या है? सिचुएशन कभी हमारे फेवर में होगी, कभी नहीं होगी, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। उस हर सिचुएशन में अपने मन को शांत रख के अगर हम चले, अपने मन को अपने कंट्रोल में रख के अगर हम चले, वो हम कैसे करें? आप देखिए, एक तरफ दुर्योधन था जिसके पास सब कुछ था, राज्य था, इतनी सेना थी, हर चीज, हर ऐशो आराम, सब कुछ था दुर्योधन के पास, फिर भी पीसफुल नहीं था, फिर भी उसके जीवन में संतोष नहीं था, वो सुकून से जी नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में 24 घंटे ये चल रहा था कि मैं पांडवों को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। उसका फोकस उनको हानि पहुंचाने में था, ना कि खुद के जीवन को बेहतर बनाने में। दूसरी तरफ पांडव थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, होते हुए भी उनका सब कुछ छीन लिया गया, फिर भी वो अपना जीवन संतोष में जी रहे थे। उनको कोई शिकायत नहीं थी, उनके पास सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सहारा था और कुछ नहीं था। कभी उन्हें वनवास मिला, कभी उनको पीछे मारने के लिए दुर्योधन ने अपने सैनिकों को भेजा, कभी उनको जो महल, जिस महल में वो रह रहे थे उसमें आग लगा दी। बहुत सारी यत्न करे पांडवों को परेशान करने के लिए, लेकिन पांडवों के संतोष को वो मिटा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहारा लिया हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, भगवान की शरण में थे वो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रीजन है, क्योंकि उन्हें दुर्योधन को नुकसान पहुंचाने में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें कोई रुचि नहीं थी कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। उनके मन में संतोष था, हमेशा संतोष भरा जीवन व्यतीत किया। और अंत में हम सबको पता है, दुर्योधन के पास सब कुछ होते हुए भी वो हारा और पांडवों के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह जीते। तो सवाल ये उठता है कि कैसे अपने माइंड को हम कंट्रोल करें, कैसे हम संतोषपूर्ण जीवन बिताएं, कैसे जब परिस्थिति हमारे फेवर में नहीं है उसके बावजूद हम सही फैसला लें, कैसे हम विचलित ना हो। जो स्थिति है जब हमारे अनुकूल नहीं है तब भी हम कैसे अपने मन को स्थिर रखें। तो एक उदाहरण तो आपको मिल ही गया है कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के शरण ले ली, उनका सहारा ले लिया, जिससे वह हमेशा संतोष में रहे। और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे भगवान की शरण लेने से, भगवान के नाम का आश्रय लेने से हम संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी ही हमारे अगेंस्ट हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।